रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक धरती के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर गूंजने लगी चीखें, मदद के लिए पुकार और अंधेरे में फंसी जिंदगियों की बेचैन सांसें। जमीन के ऊपर खड़े लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब पता चला कि एक सुरंग, एक टनल जिसके अंदर दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे, अचानक ढह गई है, तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें उम्मीद, डर, तकनीक और इंसानी हिम्मत सब कुछ एक साथ जुड़ने वाला था। तेलंगाना में ये टनल प्रोजेक्ट देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक था। इसका उद्देश्य था पानी की आपूर्ति को बेहतर बनाना और सूखे इलाकों तक सिंचाई पहुंचाना। सैकड़ों मजदूर दिन रात इस टनल के अंदर काम कर रहे थे। कुछ लोग 100 मीटर गहराई पर, तो कुछ 200 मीटर तक जमीन के अंदर। हर दिन वही दिनचर्या, मशीनों की आवाज, ड्रिलिंग, पत्थरों का टूटना। लेकिन 2025 की उस रात कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात करीब 2 बजे टनल के अंदर काम कर रहे मजदूरों ने अचानक एक अजीब कंपन महसूस किया। पहले तो लगा कि ये सामान्य है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ऊपर की चट्टानें दरकने लगीं और फिर धड़ाम, पूरा एक हिस्सा अचानक गिर गया। धूल का गुबार, अंधेरा और चीखें। कई मजदूर वहीं दब गए, कुछ लोग अंदर गहराई में फंस गए और जो बाहर थे वो सदमे में थे, क्योंकि उन्हें पता था अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि समय के खिलाफ एक जंग बन चुकी है। जो मजदूर अंदर फंसे थे उनके पास ना तो पर्याप्त रोशनी थी, ना ही खाने पीने का सामान। ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ मजदूर घायल थे, कुछ बेहोश और कुछ बस उम्मीद के सहारे जिंदा थे। अंधेरे में हर सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा था। कोई अपने परिवार को याद कर रहा था, कोई भगवान को, और कोई सिर्फ एक आवाज का इंतजार कर रहा था, हम आ रहे हैं। जैसे ही खबर बाहर पहुंची, पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, बड़ी बड़ी मशीनें लाई गईं। लेकिन समस्या ये थी कि टनल के अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। हर सेकंड की देरी अंदर फंसे लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन रही थी। रेस्क्यू टीम के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। टनल का ढांचा अस्थिर था, किसी भी समय और गिर सकता था। अंदर ऑक्सीजन की कमी बढ़ रही थी, मशीनें अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थीं, और सबसे बड़ी चुनौती, अंदर फंसे लोगों की सही लोकेशन का पता लगाना। हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों को खत्म कर सकती थी। रेस्क्यू टीम ने हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया। थर्मल इमेजिंग, साउंड सेंसर। धीरे धीरे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। ये संकेत था कि अभी उम्मीद जिंदा है। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा सा रास्ता बनाया गया और सबसे पहले ऑक्सीजन पाइप अंदर भेजी गई। जब अंदर फंसे मजदूरों को पहली बार ताज़ी हवा मिली, तो वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ लोगों ने रोना शुरू कर दिया, कुछ ने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और कुछ बस चुपचाप सांस लेते रहे। अगले 48 घंटे पूरी दुनिया की नज़र इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। रेस्क्यू टीम बिना रुके काम कर रही थी, नींद, भूख सब कुछ भूलकर, क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, हर एक मजदूर को जिंदा बाहर निकालना। धीरे धीरे मजदूरों को बाहर निकालना शुरू हुआ। हर बार जब एक मजदूर बाहर आता, तो बाहर खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। कोई अपने भाई को गले लगाता, कोई अपने पिता को, और कोई बस जमीन पर बैठकर रोने लगता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मजदूर ऐसे भी थे जो बहुत गहराई में फंसे थे। उन्हें निकालना और भी मुश्किल था। रेस्क्यू टीम को नए रास्ते बनाने पड़े, नई रणनीति अपनानी पड़ी, और हर बार जोखिम पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरी मजदूर को भी बाहर निकाल लिया गया। पूरा इलाका तालियों और खुशी से गूंज उठा। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये इंसानियत की जीत थी। बाद में जांच शुरू हुई और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। टनल की मिट्टी और चट्टानों की सही जांच नहीं की गई थी, सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती गई थी, और कुछ तकनीकी खामियां भी थीं। ये साफ हो गया कि ये हादसा पूरी तरह से टाला जा सकता था,
अगर पहले से सावधानी बरती जाती। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो सिर्फ एक सवाल मन में आता है, क्या हम सच में हर हादसे से कुछ सीखते हैं या फिर हम इंतजार करते हैं अगले हादसे का। जमीन के नीचे अंधेरा जरूर था, लेकिन उम्मीद की रोशनी कभी बुझी नहीं।